राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट में। आज बेटा नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं बेटा वर्क पावर एनर्जी का एक डेरिवेशन है, इलास्टिक कोलाइजन इन 1D। ठीक है, तो कोलाइजन जो है वो 1D में हो रहा है, उसका डेरिवेशन है। तो वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखो एक चीज समझो कि भाई कोलाइजन हो रहा है, वो भी इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है। लेट सपोज वी हैव टू बॉडीज। ठीक है, मेरे पास दो बॉडीज है। मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। इसका मास मैं मान लेता हूं बेटा m1। ठीक है बेटा, और ये बढ़ रहा है कितनी वेलोसिटी से, u1 से, लेट सपोज। ठीक है बेटा, इसका मास जो है वो है बेटा m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं बेटा u2। ये वाली बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे लेकिन वन डायमेंशन में। ठीक है, जैसे ये टकराए तो इनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनेगी जिसको हम क्या नाम है जो है, जब टकरा रहे होंगे तब दिखाएंगे, लेकिन वो जरूरत नहीं है। आप बस ये समझो, जब ये टकराने के बाद, किसके बाद हो रही है बेटा, टकराने के बाद, मास तो सेम ही रहेगा m1, परंतु उसकी ना वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज v1। क्लियर हुई बेटा? जो दूसरी वाली बॉडी होगी उसकी भी मास तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। साइज मत देखना बेटा, ठीक है, साइज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि बड़ा छोटा बन गया है, वो तो बोर्ड की बात है। लेकिन जो समझाने वाली बात ये थी, जब m1 और m2 जो है दो बॉडी हैं जिनकी वेलोसिटी u1 और u2 मानी है मैंने इनिशियल में, बिफोर कोलाइजन। क्या लिख लेंगे बेटा, बिफोर कोलाइजन। ठीक है बेटा, और ये वाली बात लिख देते हैं आफ्टर कोलाइजन। क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, ये पेपर में आ जाता है डेरिवेशन। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या होगा, m1 जो मास की मास वाली बॉडी है और जो m2 मास वाली बॉडी है, जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, परंतु मास चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो रही होगी, जब भी कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूविंग में होता है और उसमें कोई मास है, तो वहां पर मोमेंटम लग रहा होता है। ठीक है, तो मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड mv। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा जब कोलाइजन, और कौन सा कोलाइजन हो रहा है बेटा, इलास्टिक कोलाइजन। जिन बच्चों को नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कंजर्व होती हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मान लो लेट सपोज मेरे पास एक बॉल है और मैंने उसको दीवार में मारा। ठीक है, बॉल के पास मास है और जब मैं उसको फेंक रहा हूं तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो टकराने के बाद वापस आएगी। और वो टकरा के वापस क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पहले मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीजों के लिए कंसीडर करते हुए चलेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसका मोमेंटम प्लस में इसका मोमेंटम इज इक्वल टू में इसका मोमेंटम इज इक्वल प्लस में इसका मोमेंटम। कैसे कहेंगे बेटा कि m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, m1 v1 प्लस में m2 v2। यस और नो? ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई बेटा? क्या किया हमने, m1 u2 m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 v2। ठीक है, अब आप अगर देख पा रहे होगे इसको, तो आप एक काम करो, पहली क्वेश्चन डाल दो। ठीक है, चलिए पहली क्वेश्चन डाल दिया हमने। अब एक काम करिए आप कि जो m1 u1 है और यहाँ पर क्या है m1 v1 है, तो मैं इसको इधर लेके चला आ रहा हूं और इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा। तो m1 u1 माइनस में m1 v1। एक चीज और, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ करेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है तो कुछ चीजें हमें रफ भी करनी पड़ेंगी ताकि और भी चीजें इसमें आ सकें। ठीक है, हमने क्या किया, m1 u1 एज इट इज रहने दिया, m1 v1 को हम इधर लेके आ गए इज इक्वल टू में m2 v2, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, m2 u2। क्लियर हो रही है बेटा? यहाँ पर m1 और m1 आप क्या ले सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हो, तो u1 माइनस में v1 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, m2 v2 माइनस में u2। ये वाली बात क्लियर हो गई? इसको डाल दिया बेटा हमने सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है बेटा? यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लीनियर मोमेंटम को हमने कंजर्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज
ऑल्सो कंजर्व। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी तो कंजर्व हो रही होगी। मैंने बॉल जो है दीवार में मारी, ठीक है, वो वापस आई, क्यों आई? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर v क्या हो रही है? हमारी चेंज हो रही है। m1 के लिए अलग है, m2 के लिए अलग है। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन m1 के लिए अलग हो रही है, m2 के लिए अलग हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर, यस और नो बेटा, प्लस में हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ की बात चल रही है बिफोर कोलाइजन, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ m1 और v1 का स्क्वायर प्लस में m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर हुई बेटा? हाफ हाफ यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग, हाफ और हाफ यहां पर भी आएगा ना, क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 जो कॉमन लिया था और जो 1/2 यहां से कॉमन लिया था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर बेटा क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे, m1 u1 का स्क्वायर प्लस में m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2 तो आपने कैंसिल आउट कर ही दिया है, m1 v1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? m2 v2 का स्क्वायर। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर लिया? काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लिया बेटा? कंजर्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आप एक काम करिए बेटा, ये जो m1 u1 लिखा हुआ है, आप यहां से इस चीज को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, और इस चीज को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? m1, ठीक है, u1 का स्क्वायर माइनस में m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में m2 v2 का स्क्वायर माइनस में m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, m1 और m1 आप यहां से क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है? चलो, तो क्या लिखेंगे? m1 और m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 और u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? इज इक्वल टू का साइन देंगे हम। ठीक है, ये आफ्टर कोलाइजन हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इज इक्वल टू में m2 कॉमन ले लेते हैं, तो m2 क्या आ जाएगा बेटा? v2 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर माइनस में आपके पास यहाँ पर क्या है? u2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा u2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? m1 और क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा u1 प्लस में v1 और u1 माइनस में v1। यस और नो? ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? m2 v2 प्लस में u2 और v2 माइनस में u2। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहां से मैंने m1 कॉमन ले लिया, यहां से m2 कॉमन ले लिया, ये बचा हमारे पास u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। आपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर बेटा 3। ठीक है, अब 3 जो इक्वेशन है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी हमारे पास? ये वाली है। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों किया हम लोगों ने। चलिए, जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है m1 u1 माइनस में v1, m1 u1 माइनस में v1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब डिवाइड करोगे आप। तो क्या बचेगा आपके पास? u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए बेटा, m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस में u2 नजर आ रहा है आपको? जहां पर मैंने अंडरलाइन करी है, तो ये तो कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास बेटा? v2 प्लस में u2। क्लियर हुई बेटा? अच्छे से समझ में आ गई? अब देखिए, जो u2 है ना, इसको आप इधर लेके आ जाइए, तो u1 माइनस में u2 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है, अच्छा, अब आप एक काम करिए, यहां से आप v2 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे बेटा? v2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा u1 माइनस में u2
और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का V1। ठीक है, तो आप ये वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख ही रही है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा क्या, V1 की वैल्यू। क्लियर हो गई। तो हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अगर जिन्होंने नोट डाउन नहीं करा है वो नोट डाउन करिए इसको। मैं 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं। ठीक है, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, मात्र कुछ सेकंड का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, फिर शुरू करते हैं। चलिए तो रफ, ठीक है, ये पूरा मैं पोर्शन अभी हटा रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमें याद रखनी थी, कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 एक बार और लिख लेते हैं। क्या थी हमारे पास, m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस में m2v2। ठीक है बेटा, तो v2 की जो वैल्यू हमने यहां से निकाली है वो हमें यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस में m2, और v2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, u1 माइनस u2 प्लस में v1। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। नाउ अब देखिए, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, m2 u1 माइनस में m2 u2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, m2 v1। क्लियर हुई वाली बात है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, m1u1। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, m1v1। ठीक है, जब आप इसको इधर लेके आ जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, m1u1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, आप एक काम करो बेटा कि u1 यहां पर आ रहा है और u1 यहां पर आ रहा है, इसको इधर लेके आइए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया हमने। तो ये हो जाएगा बेटा m1u1 माइनस में m2u1। ठीक है, देखो ये वाली टर्म जिसे मैं करली ब्रैकेट मतलब करली लाइन से जो है अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये दोनों सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। जब ये इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m2u2, और m2u2 क्या हो जाएगा, 2m2u2। यस और नो, आपका क्या बचा यहाँ पर बेटा, m1v1 प्लस में m2v1। क्लियर हो गई बेटा। यहाँ पर u1 और u1 क्या आ रहा है आपके पास बेटा, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, m1 माइनस में m2, ये क्या हो जाएगा, 2m2u2। यस और नो, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, v1 आप क्या करोगे, कॉमन ले लो तो m1 प्लस में m2। यस और नो, अब आपके पास ये मल्टीप्लाई में पूरी टर्म नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, और आपको मिल जाएगी बेटा v1 की वैल्यू। एक्चुअल में हम इस डेरिवेशन में जो है v1 और v2 की ही वैल्यू निकालते हैं, जो हमारे पास क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटीज होती हैं। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, v1 इज इक्वल टू में u1 m1 माइनस में m2 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, तो m1 प्लस में m2, और प्लस में इसके नीचे भी तो आएगा ये, तो ये हो जाएगा 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये आ गई हमारे पास बेटा क्या, v1 की वैल्यू। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है सारे बच्चों को। नाउ 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 अब आप क्या करोगे, यहां पर आपने v2 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो आपको क्या मिली, v1 मिली। ठीक है बेटा, यदि आप यहां से v1 की वैल्यू निकालोगे, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं, बाकी सारी चीजें इधर लेके आ जाऊं, तो v1 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा v2, ये इधर आएगा तो माइनस का u1, और जब ये उधर जाएगा तो प्लस का u2। ठीक है, तो ये आ गई। जब आप इस वाली वैल्यू v1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, v2। ठीक है, तो जो कि कितना आएगा, v2 इज इक्वल टू में u2 m2 माइनस में m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, फाइनल
वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, तो ये है आपका डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से इलास्टिक कोलाइजन इन 1D। अगर आपको यहाँ तक बेटा बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं मुझे। और जो भी आप डेरिवेशन चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये फर्स्ट टर्म में आने वाला है, जो है डेरिवेशन है, आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा यही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।